तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इंडिया का नाम बदलने की जरूरत नहीं है। ये मैंने नहीं कहा, मोदी जी की सरकार ने कहा 2015 में। और जब इंडिया अलायंस बन गया तो इतना घबराए हुए इंडिया अलायंस से कि वो कह रहे साहब हम इंडिया का नाम ही बदल देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल है। आप भारत का संविधान बदल देंगे। कल मैं सुन रहा था बीजेपी वालों को कह रहे थे इंडिया नाम जो है वो गुलामी का प्रतीक है। तो अटल जी ने तो इंडिया साइनिंग का नारा दिया था, तो अटल जी गुलामी के प्रतीक थे। अडवाणी जी ने इंडिया साइनिंग का नारा दिया था, क्या वो गुलामी के प्रतीक थे? खुद नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सारी चीज में तो इंडिया का इस्तेमाल किया। और अब जब इंडिया अलायंस बन गया तो उससे इतना डरे हुए कह रहे हम इंडिया का नाम ही नहीं लेंगे। कैसे होगा वन नेशन वन इलेक्शन? कोई तो समझा दे मुझे। गवर्नमेंट से हम लोग पूछ रहे हैं ड्राफ्ट कहां है भाई, दिखाओ तो क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। कि अगर एक साथ पूरे देश का चुनाव हो गया और बीच में कोई राज्य सरकार गिर जाती है या बीच में केंद्र की सरकार गिर जाती है तो क्या मोदी जी चुनाव कराएंगे या नहीं कराएंगे? देखिए, ये कहीं ना कहीं जब से इंडिया अलायंस बना है नरेंद्र मोदी जी के मन में एक जबरदस्त घबराहट है और वो डरे हुए बहुत ज़्यादा, और इसलिए इंडिया का नाम ही बदल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल हुई थी 2015 में, और वहाँ इसी बात को लेके PIL फाइल हुई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इंडिया का नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने नहीं कहा, मोदी जी की सरकार ने कहा 2015 में। और जब इंडिया अलायंस बन गया तो इतना घबराए हुए इंडिया अलायंस से कि वो कह रहे साहब हम इंडिया का नाम ही बदल देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल है। आप भारत का संविधान बदल देंगे। इंडिया अलायंस से आप इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान आप बदल देंगे। तो ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव में हारेगी, इस बात को दर्शाता है। इनके मन में एक डर और भय है इंडिया गठबंधन से, क्योंकि जो इंडिया के गठबंधन दल हैं उसमें ऐसी पार्टियां हैं जिनका वोट शेयर लगभग 60% है और वो देश को रिप्रेजेंट करती हैं तमिलनाडु से लेके बंगाल तक। अब इनको ऐसा लग रहा है कि हम चुनाव पहले करा के या इंडिया का नाम बदल के ऐसा करेंगे तो इससे इनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। कल मैं सुन रहा था बीजेपी वालों को कह रहे थे इंडिया नाम जो है वो गुलामी का प्रतीक है। तो अटल जी ने तो इंडिया साइनिंग का नारा दिया था, तो अटल जी गुलामी के प्रतीक थे। अडवाणी जी ने इंडिया साइनिंग का नारा दिया था, क्या वो गुलामी के प्रतीक थे? खुद नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सारी चीज में तो इंडिया का इस्तेमाल किया। और अब जब इंडिया अलायंस बन गया तो उससे इतना डरे हुए कह रहे हम इंडिया का नाम ही नहीं लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी और मोदी जी स्वीकार कर रहे हैं कि वो इंडिया के गठबंधन से बुरी तरीके से हार रहे हैं। और हमने जो अपना टैगलाइन रखा है इंडिया का, उसको सारे लोग पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है इंडिया, उसके नीचे जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ये हमारा टैगलाइन है। तो हमने इंडिया भी लिखा, हमने भारत भी लिखा, हमारे साथ इंडिया भी है, हमारे साथ भारत भी है। हमने किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन इंडिया अलायंस बनने से इंडिया को छोड़ने के लिए तैयार हो गए मोदी जी। तो इनकी क्या विश्वसनीयता है आप समझ सकते हैं। सर, वन नेशन वन इलेक्शन का सुखबीर बादल भी समर्थन कर रहे हैं।
देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन किस बात के लिए होगा और कैसे होगा, जरा मुझे आप बताइए। अगर मान लीजिए एक साथ आपने पूरे देश का चुनाव करा दिया और उसके बाद किसी राज्य की सरकार गिर गई, तो क्या वहां चुनाव नहीं होगा? अगर मान लीजिए किसी आपने एक सारे चुनाव एक साथ करा दिए, केंद्र की सरकार बीच में गिर गई, तो क्या देश में चुनाव नहीं होगा? कैसे होगा वन नेशन वन इलेक्शन? कोई तो समझा दे मुझे। गवर्नमेंट से हम लोग पूछ रहे हैं ड्राफ्ट कहां है भाई, दिखाओ तो क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए 2019 में जीत गई मोदी जी की सरकार और 2022 में इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया होता, ये सरकार गिर जाती, तो 2 साल चुनाव नहीं होता देश में। ऐसे हो सकता है क्या? ये तो डेमोक्रेसी के साथ ही आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और किसको बुलाया आपने उसमें? भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उनकी गरिमा को गिराने का काम किया आपने। श्री रामनाथ कोविंद जी जब देश के राष्ट्रपति थे तो प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए, भागवत जी गए, वहां की राज्यपाल गई आनंदीबेन पटेल जी, देश के प्रधानमंत्री गए, लेकिन देश के राष्ट्रपति नहीं गए क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। इतना छुआछूत, इतना भेदभाव करती है बीजेपी। लेकिन जब उनको बदनाम करना है तो अपने एक पॉलिटिकल एजेंडा में कोविंद जी को घसीट के लेके आए। वन नेशन वन इलेक्शन, उनके साथ कौन है? हरीश साल्वे। क्या वीडियो दिखी उनके 2 दिन पहले? हरीश साल्वे अपनी तीसरी शादी के मौके पर बुलाते हैं ललित मोदी को, जो भगोड़ा है देश का, हजारों करोड़ रुपए लूट के गया हुआ है, मोइन कुरैशी, जिसके खिलाफ तमाम चार्जेस हैं। मोइन कुरैशी और ललित मोदी के साथ जो जाम से जाम लड़ा रहा है व्यक्ति हरीश साल्वे, उसको अब भारत के पूर्व राष्ट्रपति के साथ हाई लेवल कमेटी में रखे हुए हैं। इसमें एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। चुनाव लड़ना है पॉलिटिकल पार्टीज को। इसमें आपने सुभाष कश्यप को रखा हुआ है, जिनकी उम्र 94 साल है, 94 ईयर्स। इसमें एक मेंबर है जिनकी उम्र है 82 ईयर्स, एक मेंबर है जिनकी उम्र है 77 ईयर्स। आप क्या कर रहे हैं भाई? कौन सा वन नेशन वन इलेक्शन पे आप सुझाव मांग रहे हैं? आपने एक हाई लेवल कमेटी बना दी है जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा नहीं है। तो ये अपने आप में ही मजाक है। जिन पार्टियों को चुनाव लड़ना है उन पार्टियों से आप कोई राय नहीं ले रहे हैं। और मैं तो एक ही सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं कि अगर एक साथ पूरे देश का चुनाव हो गया और बीच में कोई राज्य सरकार गिर जाती है या बीच में केंद्र की सरकार गिर जाती है, तो क्या मोदी जी चुनाव कराएंगे या नहीं कराएंगे? बता दे कोई। अच्छा, दूसरा तर्क क्या देते हैं? कहते साहब पैसे की बचत होगी। अब इसकी भी सच्चाई आप लोग जान लीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग पूरे देश का चुनाव करने में खर्च करता है 3000 करोड़ रुपए। नीरव मोदी इस देश से लेकर भाग गया है 20,000 करोड़ रुपए। तो नरेंद्र मोदी जी के दोस्त नीरव मोदी ने जितना पैसा हिंदुस्तान का लूटा और भाग गए, पीएनबी का लूट के 20,000 करोड़ भाग गए, पंजाब नेशनल बैंक का, उतने पैसे में तो देश का 7 बार चुनाव कराया जा सकता है। ये कौन सा आपने तर्क खोज रखा? अच्छा, मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन होगा, उसमें पैसे का खर्च नहीं होगा, तब खर्चा नहीं होगा। इसमें एक चीज आसानी होगी मोदी जी के लिए वन नेशन वन इलेक्शन में। अगर 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो 5 साल तक लूट की खुली छूट होगी। अडानी जी के साथ मिलकर पूरा देश लूटेंगे आराम से मोदी जी, पूरी दुनिया की सैर करेंगे, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। इसके अलावा 5 साल तक वो खूब जमकर महंगाई बढ़ाएंगे। सरकार तो कहीं चुनाव तो होना नहीं है, सरकार तो कहीं गिरनी बिगड़नी है नहीं, और इलेक्शन में जब जाएंगे नहीं तो ना पेट्रोल का दाम कम होगा, ना डीजल का, ना गैस के सिलेंडर का। अभी तो थोड़ा सा डर रहता है ना कि भाई चलो यहाँ का चुनाव है तो थोड़ा पेट्रोल का दाम कम कर दो, डीजल का दाम कम कर दो, गैस के सिलेंडर का 200 कम कर दिया, फिर तो नहीं करेंगे कुछ। तो ये अपने आप में एक मतलब एक, मैं तो कहूँगा कि अडानी के करप्शन से दिमाग हटाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात चलाई जा रही है।